नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया लाइव न्यूज सच की आवाज। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए शुरू करते हैं आज की खास खबरों के साथ। एमबेड की 10 वर्षों की सफलता का जश्न मनाया। मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम में मध्य प्रदेश को भारत के 2030 तक मलेरिया मुक्त होने के लक्ष्य के करीब है। मध्य प्रदेश इस दिशा एमबेड एलिमिनेशन ऑफ मैक्सचो बॉर्न एंडेमिक डिजीज के साथ नेतृत्व कर रहा है। यह सार्वजनिक निजी पहल है जिसे राज्य सरकार द्वारा गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट लिमिटेड जीसीपीएल और फैमिली हेल्थ इंडिया एफएचआई के सहयोग से 2015 में शुरू किया गया है। पिछले वर्ष में इस कार्यक्रम में राज्य को राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन के फ्रेमवर्क में उच्च मलेरिया संचरण श्रेणी 3 से कम संचरण श्रेणी 1 की ओर बढ़ने में मदद की। अब तक 3047 से अधिक गांव व बस्तियां मलेरिया मुक्त हो चुकी है। डॉक्टर हिमांशु जायसवाल, उप संचालक स्वास्थ्य सेवाएं मध्य प्रदेश, सुधीर सीतापति एचडी और सीओ गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट लिमिटेड और पंकजन दस्तूर हेड सस्टेनेबिलिटी एंड सीएसआर गोदरेज इंडस्ट्रीज ग्रुप सहित अन्य गणमान्य उपस्थित रहे। मध्य प्रदेश के जितेंद्र शुक्ल ने कहा कि भारत के राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के तहत हमारा लक्ष्य 2030 तक देश को मलेरिया मुक्त बनाना है। इस महत्वपूर्ण मिशन में सहयोग करने के लिए गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट द्वारा किए गए कार्य की सराहना करते हुए मुझे यह बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि मध्य प्रदेश में पिछले 10 वर्षों से मलेरिया के मामलों में 97% की कमी हासिल की है। देखिए, डेंगू और मलेरिया जैसे जो वाहग्रस्त रोग हैं, इनको नियंत्रण करना एक बहुत बड़ा टास्क है और अकेले सरकार इसमें अकेले प्रयास नहीं कर सकती जब तक हमको जन सहयोग प्राप्त नहीं होगा, जन जागरूक नहीं होगा। जैसे कि शुरुआत करूँ तो बुखार आना। अब बुखार आने से अगर आपने थोड़े दिन पहले कुछ उदाहरण देखे होंगे कि अपने स्तर पे ही लोग उपचार प्रारंभ कर देते हैं, तो वो चीज़ गलत है। कई बार हर उपचार में आप समय पर उपचार नहीं करेंगे तो वो भी बिगड़ सकता है। तो आपको पहले तो जांच कराना है। तो ये जानकारी होना चाहिए कि मलेरिया के लक्षण क्या है, डेंगू के लक्षण क्या है। तुरंत से हम चिकित्सक सलाह लें, जांच कराएं। जांच भी सही प्रकार की कराएं। एलाइजा आधारित मेथड्स पे जांच करा लें, रैपिड किट से जांच करा लें। सही जांच हो, सही परिणाम आ जाए, उपचार प्रारंभ हो जाए। बस अगर ये 24 घंटों के भीतर अगर ये चीज़ें हो जाएँ तो हम आने वाले समय में पॉजिटिव प्रकरणों में जो मॉर्बिडिटी होता है या मान लीजिए उसमें जो खराबी आती है उसको रोक सकते हैं और मृत्यु के प्रकरणों को रोक सकते हैं। तो यही अगर जागरूकता लोगों में फैलाते हैं अगर हम, और ये हमारा काम जो है आसानी कर देता है। ये यूथ वॉलंटियर जो आज आपने देखे होंगे बच्चे जो हमने रखे हैं, लगभग 5000 लोग यूथ वॉलंटियर प्रदेश में काम कर रहे हैं और इसकी संख्या हम 5 से 50,000 करने की योजना है हमारी, ताकि हम बस्तियों में खासकर जो हाई रिस्क बस्तियां हैं, हाई रिस्क सिविल सेंटर हैं, वहाँ तक हम उनकी अपनी पहुँच बना सकें और उनको जागरूक कर सकें। और जैसे आपने बताया कि डेंगू में ये हमें समस्या भी आती है। कई बार लोगों को यही लगता है कि गंदे पानी में मच्छर अंडे देता है या ये गंदगी जहाँ है, जबकि ये चीज़ें बिल्कुल अलग है। साफ़ पानी में जहाँ मच्छर अंडे दे सकता है, तो हमें साफ़ पानी रोकने से या 7 दिन से ज़्यादा इकट्ठा होने से बचाना है। तो ये एक संदेश जब सबको जाता है कि गंदगी नहीं, नाली नहीं, ये हमारे खुद के फ्रिज की ट्रे हैं, कूलर हैं, गमलों में पानी रुका हुआ है, इनसे भी मच्छर जो है बन रहे हैं, डेंगू के मच्छर बन रहे हैं और यही बीमारी कारण है। और यही अगर हम रोक लें, अगर 7 दिन में पानी साफ़ कर लें तो ये हम उसको बीमारी से बच सकते हैं। तो ये छोटी सी जागरूकता, मच्छरदानियों को लगाना है, मॉस्किटो कॉइल्स हैं, कुछ भी अगर कुछ भी साधन उपयोग करें जिससे हम मच्छरों को दूर कर सकें, तो वो एक हमारे लिए फ़ायदेमंद होता है। तो यही छोटे छोटे से मैसेजेस हम पब्लिक तक पहुंचाते हैं हमारी यूथ वॉलंटियर के थ्रू, हमारे हेल्थ की टीम के थ्रू, और यही एक रिज़ल्ट हुआ है। 2024 में लगभग 50% से कम डेंगू के प्रकरण हो गए हैं और आगे भी लगता है हमें कि डेंगू के प्रकरणों में इस प्रकार ही कमी आएगी। ठीक है। पानी की टंकी में तेल भी डालते हैं कई लोग। जी, हाँ, देखिए तेल भी डालते हैं, पर आज विभाग इसमें अग्रणी हो चुका है। अब हम बायो लार्विसाइड डालने लगे हैं, ऐसे बैक्टीरिया जो कि ऑर्गेनिक है, जो कि नुकसानदायक नहीं है और वो पानी के अंदर लार्वा के ग्रोथ को रेगुलेट करते हैं या कंट्रोल करते हैं और वो बिल्कुल मानव पे हानि रहित हैं। तो वैसा भी हम उपयोग करना शुरू कर दिया है। केमिकल तेल ये उपयोग उन क्षेत्रों में है जो कि खासकर छोटे एरिया है, पर अगर वो बड़ा पानी रुका हुआ है, कहीं पर टंकी भी बड़ी है, क्षेत्र बड़ा है, तो उसमें हम ये केमिकल्स का, ऑर्गेनिक केमिकल्स खासकर BTI जिसको हम कह रहे हैं या डाइफ्लूबेंजुरोन है, इनका उपयोग कर रहे हैं। देखिए, हम घर घर जाते हैं और लोगों को समझाते हैं कि मलेरिया से मुक्त होने की क्या क्या टेक्निक्स हैं। जैसे घर में पानी नहीं होना चाहिए, जैसे मच्छर के जो प्रोडक्ट्स हैं वो यूज़ करना चाहिए।
और हमें 10 साल में काफ़ी सफलता मिली है मध्य प्रदेश में। लगभग जो केसेस हैं 97% से कम हो गई हैं। 4 ज़िले अब मलेरिया से मुक्त हैं और हमारी कोशिश रहेगी कि 2030 तक हम पूरे मध्य प्रदेश को मलेरिया से मुक्त कर दें। सर, किस तरह की समस्याएं सामने आती हैं ग्रामीण क्षेत्रों में जब आपकी टीम पहुंचती होगी, आप अवेयर करते होंगे, क्योंकि अधिकांश जो आबादी है वो अशिक्षित होती है। जी, नहीं क्या है मलेरिया जो है काफ़ी सारे लोग मलेरिया क्या है जानते हैं, क्योंकि मलेरिया की जो अवेयरनेस है वो काफ़ी सालों से है, लेकिन हम ये देखते हैं कि लोगों को डेंगू के बारे में ज़्यादा पता नहीं है। डेंगू एक नई बीमारी है जो वेक्टर बॉर्न है और लोगों को लगता है कि जब डेंगू आता है तो सिर्फ बीमारी बुखार है और निकल जाएगा। तो डेंगू समझाने में हमें थोड़ा और मुश्किल पड़ता है। मलेरिया सबको मालूम है मलेरिया क्या है, लोगों को ये नहीं मालूम होता है कि घर में अगर थोड़ा सा भी पानी रहे, जो स्टैग्नेंट वाटर थोड़ा सा भी रहे तो वो उससे मलेरिया आता है। तो ये चीज़ लोग नहीं जानते, मलेरिया के बारे में सब जानते हैं। आगे के लिए क्या टारगेट सेट किया? मंत्री जी ने भी कहा है कि आप अपने कार्यक्रम का और ज़्यादा विस्तार करें। नहीं, हम तो चाहते हैं कि 2030 में, और मंत्री जी ने कहा कि 2029 में जैसे अब मध्य प्रदेश और भारत पोलियो मुक्त है, हमारी ये चाहत है कि मलेरिया मुक्त भी 2029 तक हो जाए मध्य प्रदेश।